जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमनसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं लेबरिंथाइटिस डिजीज, जो कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होता है हमारे कोक्लियर में, नर्व में जो होता है कि ये कोक्लियर है, इसमें इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है। ये इनर ईयर में होता है, ठीक है। ये हमारा 3 पार्ट में ईयर डिवाइड्स होता है। तो फर्स्ट पार्ट आउटर पार्ट होता है जिसमें ऑडिटरी कैनाल वगैरह प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड पार्ट्स में कहाँ तक प्रेजेंट होती है ये सेकेंड जो हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है वहाँ तक क्या होता है, आउटर पार्ट प्रेजेंट होता है। और सेकेंड पार्ट जो होता है कि हमारे ओसिकल जो 3 बोन्स होते हैं, तो ये मिडल में आएंगे, ठीक है। और मिडल में ये सब नर्व्स वगैरह जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। और कोक्लियर वगैरह और नर्व सेल्स वगैरह इसमें आएंगे, ठीक है, इनर वाले में, ठीक है। हम देखते हैं डिफिनीशन को, देखते हैं। तो लेबरिंथियल जो डिजीज होता है वो इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लेबरिंथ। लेबरिंथ में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है। लेबरिंथ मतलब पूरा ये लेके, ठीक है। लेबरिंथ में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है। ये लेबरिंथ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। ये कॉज क्या करती है इसमें, तो बैक्टीरिया, वायरसेस हो गए और अदर्स प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे क्रोनिक ट्रॉमा वगैरह हो गया, हमारा मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि ये ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि नर्व्स के थ्रू, ठीक है, ये ब्रेन का जो होता है कि बोन्स वगैरह हैं, आउटर लेयर्स हैं, उसके थ्रू क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है हमारे ईयर्स में, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, कॉज करते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ कोक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज। कॉजेज में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आएंगे, जैसे वायरसेस में आएंगे हमारे वायरसेस में आएंगे, जैसे कि ये हमारे वायरसेस में आए मम्स हो गए, रूबेलास हो गई, ये सब वायरसेस हैं और ये रैप्चर करती हैं, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन को कॉज करती हैं, जैसे कि ये हमारे जिसमें इन्फ्लामेशन कर रही है, ठीक है। एंटीजन जो भी आ रहा है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। जैसे कि हम कहीं युद्ध हो रहा है, तो युद्ध हो रहा है तो कहाँ, जहाँ का एरिया होता है वहाँ क्या होता है कि सारे घास वगैरह जो होते हैं, ग्रास वगैरह, वो रैप्चर हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ के नॉर्मल जो है स्मूथ टिश्यूज़, वेसल्स, वो रैप्चर होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकते हैं, एक्यूट क्रोनिक भी, कोई भी ओटाइटिस वगैरह मीडिया हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, मतलब जैसे कि आउटर लेयर में, जैसे कि टेम्पोनिक मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गया, उसमें परफोरेशन हो गया, छेद हो गया, उसके वजह से जो फ्लूइड्स हैं ईयर्स के, वो उसमें इन्फ्लामेशन वगैरह हो गए, तो वो भी कॉज करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू। क्या होता है कि कोक्लियर में इन्फ्लामेशन शो करते हैं। अगर हमारे हेड में इंजरी हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से भी कॉज करेगा, ठीक है, हमारे कोक्लियर में इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। आउटर इम्यून डिजीज़ क्या होता है कि खुद की सेल्स जो होती हैं, खुद के ही एंटीबॉडी को, ठीक है, एंटीबॉडी पे रिएक्ट करती हैं, ठीक है। वो लोकल रिएक्शन होता है, एंटीबॉडी पे रिएक्ट करती हैं, तो फिर उसमें अपने ही सेल्स को खाने लगती हैं, या बोल सकते हैं किल करने लगती हैं। तो उनमें भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। अगर टीबी वगैरह हुआ है या अपर रिस्पायरेटरी क्या हुआ है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या टीबी वगैरह हुआ है, तो कैसे हमारे ईयर में कॉज करेगा। तो ईयर में क्या होता है कि ईयर और नोज़, ठीक है, एक हाँ, जैसे कि हस्टेकियन ट्यूब होता है, ठीक है। यहाँ से हस्टेकियन ट्यूब जो होता है कि वो जॉइंट होती है ईयर्स में, ठीक है, ईयर से जॉइंट्स होती है, ठीक है। हमारे ईयर्स में कहाँ प्रेजेंट होती है ये ट्यूब, तो जैसे कि ये हमारा ईयर हो गया, ठीक है, ये ईयर हो गया, या ऑडिटरी कैनाल, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये हमारा बोन हो गया, ऑसिकल्स हो गए, ठीक है। ये हमारा कोक्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट नोज से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट होते हैं, इसको क्या कहेंगे, हस्टेकियन ट्यूब कहेंगे, ठीक है, हस्टेकियन ये ट्यूब। इसकी वजह से क्या होता है कि इसके थ्रू इन जो भी बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं, तो वो इंटर कर जाएंगी हमारे इनर मिडल ईयर में, ठीक है। मिडल ईयर में ये हस्टेकियन ट्यूब होता है, मिडल ईयर में इंटर करेंगी तो ये अफेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे
एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शंस हो गए। तो इन्फ्लामेशंस होंगे, ये ट्रिगर्ड करेंगी सेल टिश्यूज़ को और फिर यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। ग्रो करके ट्रिगर्ड करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी वेसल्स वगैरह को, तो इसको डैमेज वगैरह करके क्या करेगी, अटैक कर देगी इनर ईयर पे, हमारे कोक्लियर पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन शो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं टॉक्सिसिटीज़ क्या होते हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी। जैसे हम ज़्यादा हेडेक के लिए पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, पेन किलर्स ओपॉइड वगैरह ड्रग ले रहे हैं, स्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रहे हैं, कोई भी ऐसा ड्रग मेडिसिन्स हो गया एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, ड्रॉप वगैरह ईयर के ड्रॉप वगैरह एमॉक्सिसिलिन्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी वजह से वो भी ट्रिगर्ड करता है, ठीक है। वो भी ट्रिगर्ड करता है, हम एक्सेसिव अमाउंट में उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो वो ट्रिगर्ड करेगा हमारे ये सारे ईयर्स, मतलब तीनों ईयर्स के पार्ट जो होते हैं उसको सारे को ट्रिगर्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हो गया, नेक्स्ट वाला है कि अनट्रीटमेंट मिडल ईयर इन्फेक्शन। अगर हमने मिडल ईयर टेम्पेनिक परफोरेशन हो गया, ठीक है, मिडल ईयर में जो ऑसिकल्स हैं वो इसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गए, कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया है और क्रोनिक बोल सकते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लामेशंस वगैरह हो गई हैं, तो इसकी वजह से ये इनर ईयर में क्या करेगा, कोक्लियर को कॉज करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोक्लियर इन्फेक्शन कॉज करेगा, यहाँ पर भी कॉज कर सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजाइटिस है, ठीक है, हमारे ब्रेन में क्या होगा, मेनिंजियल जो लेयर होती है और पिया मेटा जो लेयर्स होती है, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, CSF फ्लूइड होता है। CSF फ्लूइड्स के थ्रू क्या करेंगे कि इनर ईयर में क्या होगा कि अटैच्ड होता है हमारा जो होता है बोन अटैच्ड होता है, ठीक है, उसके लेयर्स अटैच होती हैं, हमारे ब्रेन के लेयर्स में हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेन के मेनिंजियल लेयर जो होती है कि वो कवर करके रखती है हमारे ब्रेन को, ठीक है, कवर करके रखती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सुनने में और बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या करती है, सुनने में और बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, तो क्या करके इसको भी पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। पेनिट्रेट करके तो उसके थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नर्व के जस्ट लुकिंग बगल में ही क्या होता है कि ऑसिकल प्रेजेंट होते हैं, ऑसिकल पूरा प्रेजेंट होता है, इसको पूरे को ऑसिकल बोलेंगे। तो ऑसिकल को अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसमें भी इन्फ्लामेशन वगैरह होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी प्रत्येक इटियोलॉजी, मतलब जितना भी हमने इटियोलॉजी बताया, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इंटर करेंगे इनर ईयर में, ठीक है, इनर ईयर में इंटर करेंगे। जैसे मिडल ईयर में कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे हुआ तो वो भी इंटर करेगा, ठीक है, सारे को इंटर करा दे रहा है, ठीक है, इंटर करेंगे। अगर मेनिंजियस टाइटिस हो गया उसके थ्रू ब्लड स्टीम के थ्रू वो भी आ रहा है, यहाँ पे ऑसिकल है, ठीक है, वो क्या करेंगे, आएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले तो अपनी कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है, कॉलोनी बना के वो ग्रो करेंगे, ग्रो करके अपने बच्चों लोग का डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉलोनी बना लेंगे यहाँ पे। अगर कॉलोनी बना भी लिया है, ठीक है, बना लिए, वायरसेस बैक्टीरियाज कुछ भी हैं, ठीक है, ट्रिगर कर रहे हैं, वो बना लिए कॉलोनी, तो इन्फेक्शन कॉज कर दिए, इतना दूर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। वहाँ की जो सेल्स होंगी और टिश्यूज़ होंगी एंड फ्लूइड्स वगैरह जो भी हों, उसको क्या करेंगे, नर्व्स वगैरह को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट मतलब जब यहाँ पे अगर कॉलोनी बना ली है तो हमारी बॉडी देखती थोड़ी ना रह जाएगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी भेजेगी, एंटीबॉडी भेजेगी तो फाइटिंग होगा तो जब ये पैथोजन जीत जाएगा, ठीक है, इसकी विजेता हो जाएगी, ठीक है, विजेता हुई अगर ये लड़ाई जब कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये पेनिट्रेट करेंगे सेल टिश्यूज़ नर्व्स वगैरह को, जो बहुत नाजुक नर्व्स वगैरह हैं उनको क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी, ठीक है, पेनिट्रेट करके यहाँ इसमें क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन को कॉज कर देंगी, क्योंकि इसको पेनिट्रेट करेंगी, स्मॉल जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह होंगी उनको पेनिट्रेट करेंगी तो वो डेथ करने लगेंगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे, टिश्यूज़ के शेप साइज चेंज हो जाएंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे ये, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स को रैप्चर्स वगैरह कर देंगे, उनको वहाँ से न्यूट्रिएंट मिल रहा है और ग्रो करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, स्वेलिंग्स होगी, यहाँ पे पस का फॉर्मेशंस होने लगेगा, ईयर से पसिंग फॉर्म में आने लगेंगे, ठीक है, पस वगैरह आने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर डैमेज हो जाए, जो हमारे ईयर में इंट्रावेस्कुलर है, इनर वेसल्स हैं, ठीक है,
जहाँ से वेसल्स जो भी हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स वेसल्स हैं, वहाँ से सिग्नल्स को लेके आना रहता है हाइपोथैलेमस ब्रेन तक, ठीक है। और हमारी बॉडी को बैलेंस करना रहता है, तो उसको डैमेज करेंगे, ठीक है। वेस्कुलर कॉक्लियर, जो भी वेस्कुलर कॉक्लियर है, कॉक्लियर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कॉक्लियर में छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो साउंड रहता है उसको आइडेंटिफिकेशन करके फिर रिटर्न भेजते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके वजह से ये सब रैप्चर होंगे तो हमारी जो हियरिंग सेंसेशन है पूरी लॉस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में फर्स्ट वन हमारा साइन सिम्टम्स रहेगा, जैसे कि चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड भी बोल सकते हैं डिजीज़ है, क्योंकि हमारी हेयर्स जो होती है कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है, माउथ से नोज से कनेक्ट होती है, तो यहाँ से इन्फ्लेमेशन के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। वर्टिगो जो चक्कर वगैरह आना होगा, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, टिनिटस होगा। टिनिटस मतलब कि जैसे कि कान बजना, जैसे कि हम कॉलेज में रहते हैं तो घंटी वगैरह बजती है तो कुछ टाइम तक वो सन्न की आवाज़ रहती है, वैसा टिनिटस होना। या बोल सकते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कोई बोल रहा है, बज रहा है, मेरा कान में कुछ सुनाई दे रहा है, ऐसा फील होना। क्योंकि हियरिंग सेंसेशन तो हमारी क्या करती है कि जो मेन फंक्शंस है हमारी कोक्लिया की है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है तो ये क्या करेंगी, सारी जो नर्व्स वगैरह यहाँ के यहाँ डैमेज कर दे रही हैं, तो जो ऑडियंस है वो आ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अनबैलेंस्ड हो जाएंगे हियरिंग सेंसेशन, हियरिंग परमानेंट लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर पेन तो होंगे, इन्फ्लेमेशन हुए हैं वहाँ पे, पसिंग फॉर्मेशंस होंगे, पस और नोज़िया वोमिटिंग होंगे। नोज़िया वोमिटिंग इसलिए होंगे कि हमारा जो हीयर है वो क्या करता है, हमें पहले से सिखाया जाता है कि जो हमारे सुनने की क्षमता है, सुन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को बैलेंस करने को होता है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, बैलेंस करती है। हियरिंग सेंसेशंस जो भी नर्व्स फेसिल्स नर्व्स वगैरह हैं हमारे वहाँ के ईयर्स के नर्व्स वगैरह हैं वो बैलेंस करके रखती हैं, ठीक है। मेडुलरी ऑब्लोंगाटा को ट्रिगर्ड करने लगती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गए तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम क्या क्या करेंगे। कोई पेशेंट्स है उसको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, उसको वो बता रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि कोई और बीमारी तो नहीं है आपको, ठीक है। हिस्ट्री कलेक्शंस में क्या करेंगे, कभी आपको आपके हीयर से रिलेटेड या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशंस वगैरह नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी पार्ट ट्यूमर्स वगैरह बोल सकते हैं कि मेनिंजाइटिस वगैरह नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि ईयर का अभी फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर साइज और क्या उसका फॉर्मेशन हो रहा है, पस का फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है वो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरा एग्जामिनेट करेंगे, हेड टू 12 कोई भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन नहीं है कि क्या क्या मतलब उसके अलावा क्या क्या है आपको साइन सिम्टम्स ट्रिगर कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स वगैरह के उसको देखेंगे। एनसीवीसी में चेक करेंगे कौन सी बैक्टीरिया है कौन सी बैक्टीरिया नहीं है, उसके ब्लड ग्रुप को चेक करेंगे, ठीक है। ब्लड में कौन सी बैक्टीरिया है, जैसे कि उसकी कल्चर मीडिया भी कर सकते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग दें, तो इसके वजह से भी इसे टेस्ट करते हैं। ऑडियोग्राफी करते हैं कि जो भी हमारा डेसिमिल है, हमारे सुनने की क्षमता है, कितना सुनने की क्षमता है कि बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है, कितना उसकी बैलेंस को चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट वन पेशेंट को रेस्ट देंगे, ठीक है, उसको रेस्ट बेड रेस्ट देंगे। अगर ऐसा पेशेंट को प्रॉब्लम्स वगैरह है तो उसको बेड रेस्ट बोलेंगे करने के लिए, और उसको नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब नर्सिंग केयर्स प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो कोई कम्युनिकेशंस आईपीआर मेंटेन करना होगा वो सब मेंटेन करेंगे, ठीक है। और मेडिसिन्स में क्या देंगे कि एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में क्या करेगी, जो बैक्टीरिया होंगे उसको उसकी जो सेल वाल होती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती हैं उसको ट्रिगर्ड करके उसको किल करके क्या है कि बैक्टीरिया को
सॉरी गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी एंटीबायोटिक में हम एमोक्सिसिलिन देंगे। ये हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, ठीक है, सेल वाल जो उसको कवर करके रखती है, कोई भी केमिकल्स वगैरह को उसको डैमेज, उसकी सेल को डैमेज करने से प्रिवेंट करती है। तो उसको ये मेडिसिन क्या करेगी, उसके सेल वाल को ब्रोकन करेगी, फिर उसके बाद बैक्टीरिया को किल करेगी, ताकि उसकी ग्रो एंड जो भी ग्रो कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है उसको इनहिबिट हो जाए या कम हो जाए, ठीक है। एंटीमेटिक देंगे मेडिसिन्स, जो ओंडासेट्रॉन होता है इसमें एंटीमेटिक ड्रग, ये देंगे कि ताकि उसकी जो भी बैलेंसिंग वोमिटिंग वगैरह हो रही है वो स्टॉप हो जाए और जो बॉडी बैलेंस करने के एबल हो जाए, ठीक है। अरे कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कार्टिकोस्टेरॉइड किस देते हैं, इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन वहाँ पे हुआ है उसको कम करने के लिए, ठीक है। अवॉइड करेंगे रनिंग एक्सरसाइज वगैरह अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम रनिंग करते हैं तो झटका सा लगता है, ठीक है। झटके लगने की वजह से वो और स्प्रेड हो सकते हैं, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया वायरसेस जो है वहाँ पे ब्लीडिंग्स वगैरह होंगी तो और बॉडी में स्प्रेड होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसके लिए प्रिवेंट करना होता है। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे ताकि वहाँ पे प्रेशर ना पड़े, ताकि जो भी स्मॉल नर्व सेल्स हैं, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो डिस्टर्ब एंड डैमेज ना हो, ठीक है। मेंटेन हाइजीन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि हाइजीन मेंटेन रहेगा तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।